प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, कला संस्कृति के अंदर भी साथियों टॉपिक होने वाला है राजस्थान के महल, किले एवं दुर्ग जो है वहां से साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। यदि इस क्लास को कंप्लीट आप देख लेते हो तो साथियों यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आप तैयार कर सकते हो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कांकनवाड़ी या काकवाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था वह कहाँ है साथियों? अलवर में, बूंदी में, बारा में या फिर अजमेर में? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आपका कहाँ पर है? अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला 52 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, सुमेलित कीजिएगा जरा। एक तरफ आपके साथियों प्रकार दे रखा है दुर्गों का, दूसरी तरफ दुर्ग दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों पारिक दुर्ग की, तो पारिक दुर्ग कौन सा है? जी हाँ, जिसके चारों ओर खाई हो। ये तो अपना कौन सा है साथियों? लोहागढ़ है। तो अपना पहले में आएगा कै में क्या आएगा? 4 आ जाएगा। दानवन दुर्ग कौन सा है साथियों? ध्यान में रखिएगा, जो सोनारगढ़ दुर्ग है ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन बोले तो साथियों चारों ओर दोहरे ही दोहरे होते हैं, उसे दानवन दुर्ग कहते हैं। जलदुर्ग की बात करें तो ये गागरोन दुर्ग जो है ये जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। गिरिदुर्ग की बात करें तो जो पहाड़ी के ऊपर बना होता है ये जो गिरिदुर्ग कहलाता है, ये अपना मेहरानगढ़ का किला है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर छपेगा। जी हाँ, जेता, महेंद्र, विद्याधर, मंडन। जी हाँ, कुंभलगढ़ किले का जो प्रमुख वास्तुकार है यह है आपका कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 53 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल मंडन है। तो मंडन ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही हो जाएगा यहाँ पर। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टोस्कन से की है? चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, कुंभलगढ़, जालौर दुर्ग। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कर्नल जेम्स टोड की बात करें, इन्होंने जो तुलना है साथियों एस्टुस्कन से कौन से दुर्ग की है? जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग की है। और आपके कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केसरौली का किला किस जिले में है? केसरौली का जो किला है साथियों यह है अपना अलवर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था साथियों? तिजारा का किला, केसरौली का किला, नीमराना का किला, कांकनवाड़ी का किला। जी हाँ, किसका करवाया था साथियों निर्माण? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 56 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, कांकनवाड़ी का किला ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। भंवर, जी हाँ, भंवराथल नामक जो आपका प्रसिद्ध स्थान है ये किस दुर्ग में है बताओ साथियों? जी हाँ, भंवराथल की बात करें ये कौन से दुर्ग में है? बसंतगढ़ में, जालौर दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में। जी हाँ, ये अपना अचलगढ़ दुर्ग में है। तो अचलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? जी हाँ साथियों, पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है जो एकमात्र राजस्थान का किला ये कौन सा है बताओ? मांडलगढ़,
तारागढ़ बूंदी, अचलगढ़ दुर्ग, अकबर का किला। कौन सा बना हुआ साथियों? अकबर का किला जो है ये पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग है, जो आपका कहां पर है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी पूछ सकता है। तो ये आपका अजमेर में बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में बनी हुई हैं? कुंभलगढ़ में, तारागढ़ अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। कौन से दुर्ग में बनी हुई है? बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो है ना, यह आपका 59 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, तारागढ़ अजमेर सही हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर में साथियों ये अपनी बनी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। किस किले की प्राचीर को 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने तुड़वा दी थी? जी हाँ, भरतपुर का किला, तारागढ़ अजमेर, कोटा किला, नागौर किला। जी हाँ, तारागढ़ अजमेर को तुड़वा दी थी साथियों। तो तारागढ़ आपका अजमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजे के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, जहांगीर दरवाजे के नाम से तो हम बात करें जो मेगजीन दुर्ग है, इसका दरवाजा जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1570 ईस्वी के अकबर के दरबार में आयोजन वाला किला कौन सा है? मांडलगढ़ का किला, तारागढ़ अजमेर, मेगजीन दुर्ग, नागौर किला। जी हाँ, 1570 ईस्वी में साथियों अकबर ने अपना दरबार लगाया था, ये अपने नागौर के किले में लगाया था साथियों। तो नागौर का किला ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का कुतुब मीनार कहाँ कहा जाने वाला भीमलाट किस जिले में स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, सिवाना के किले में। जी हाँ, बिल्कुल, राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला जो भीमलाट विजय स्तंभ है, यह साथियों कहां पर आपका बयाना दुर्ग भरतपुर में बना हुआ है। जी हाँ, किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने बनवाया था साथियों, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा, ये गुप्त साम्राज्य का जो है ना विजय स्तंभ माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान के किस किले में ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज रखा है साथियों? लोहागढ़, नाहरगढ़, कोटा दुर्ग, जूनागढ़। जी हाँ, ब्रिटिश कालीन जो हवाई जहाज है ये कौन से दुर्ग में रखा हुआ है बताओ साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका जो राइट आंसर है साथियों देखने को मिल जाएगा 64 नंबर के अंदर जूनागढ़ में रखा गया है। तो जूनागढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, पर खालिस्तान किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। पंडित दीनदयाल शर्मा का यह कथन किस दुर्ग के बारे में है? अरे साथियों, ध्यान में रखिएगा, दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ की जो आपके जूनागढ़ दुर्ग है, इसके महलों की जो दीवारें हैं ये तो बोलती हैं। तो ये कौन से दुर्ग के बारे में प्रचलित है? जूनागढ़ की बात हो रही है। जूनागढ़ कहाँ पर है? अपना बीकानेर में साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जी हाँ, बताओ। धौलपुर में, भरतपुर में, हनुमानगढ़ में, दौसा में। धौलपुर में है क्या साथियों? धौलपुर में नहीं है, भरतपुर में है। जी हाँ, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है? क्वेश्चन तो साथियों महत्वपूर्ण यह है आपका, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। बताओ, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहते हैं? कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को, या फिर सरगासुली को, एक प्रहरी मीनार को? जी हाँ, बिल्कुल, भारतीय मूर्तिकला का जो विश्व कोश है यह तो हमें बिल्कुल लाडलो विजय स्तंभ को कहते हैं, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, नाहरगढ़।
जी हाँ, नाहरगढ़ को साथियों हम सुदर्शनगढ़ कहते हैं या फिर सुदर्शनगढ़ को ही नाहरगढ़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। शाहबाद दुर्ग एवं शाहबाद मस्जिद कहाँ है? कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में? कहां पर है साथियों? बारा में है। तो बारा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला सूर्यगढ़, जी हां, सन फोर्ट भी कहलाता है? बताओ लाडलो, सूर्यगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, सोनारगढ़ को, सिवाना दुर्ग को? जी हाँ बिल्कुल साथियों, सूर्यगढ़ की हम बात करें ना, तो सूर्यगढ़ जो है ना, यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। जो कहाँ पर है साथियों, ध्यान में रखिएगा, यह आपका कहाँ पर है, ध्यान में रखना है आपको, कहाँ पर है? बिल्कुल जोधपुर के अंदर है। हम बात करें सोनारगढ़ की, सोनारगढ़ को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। जी हाँ, स्वर्णगिरी भी बोल सकते हो इसे, जो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यगढ़ की बात हो रही है। जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुंचती थी। मेहरानगढ़ के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? तो ये साथियों जो विद्वान थे ना, उनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। इनके ये विद्वान आपके क्या है साथियों? कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस दुर्ग को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है साथियों। जी हाँ, हिंदू देवी देवताओं का जो अजायब घर है, ये कौन से दुर्ग को कहते हैं? बताओ जरा। मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन दुर्ग को? जी हाँ बिल्कुल, हिंदू देवी देवताओं का जो अजायब घर है, यह हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मेगजीन किला कहाँ है, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं साथियों? जो अपना अभी अभी मैंने बताया था, ये अपना अजमेर में बना हुआ है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में तारागढ़ नामक के 2 दुर्ग कहाँ पर स्थित हैं? जी हाँ, अजमेर और झालावाड़ में, जयपुर और जोधपुर में, बूंदी और अजमेर में, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ, एक तो आपको पता है तारागढ़ अजमेर में है, तो दूसरा कहाँ पर है? तो ये बूंदी का जो दुर्ग है उसे भी हम तारागढ़ नाम से जानते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से दिखाई पड़ने पर देखने पर साथ ही ये अपना है नाम तारे के समान दिखाई पड़ता है, इस कारण इसे तारागढ़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बूंदी और अजमेर सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ, एक तरफ आपकी पहाड़ी है, दूसरी तरफ दुर्ग दे रखा है। तो हम यहाँ पर बात करें साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भामती पहाड़ी जो है, इसके ऊपर तो शाहबाद का किला बना हुआ है साथियों। देवगिरी पहाड़ी पर दोसा का किला बना हुआ है। कनकाचन पहाड़ी के ऊपर जालोर का किला बना हुआ है, और काली खोह पहाड़ी के ऊपर आमेर का किला बना हुआ है। तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा 4 3 2 1। जी हाँ, क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो साथियों ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो काबिल बनो साथियों, मेहनत करते रहो, आपको सिलेक्शन जो है ना अवश्य देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और लाडलो अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, होली के साथियों जो आपका ऑफर चल रहा है, इसकी लास्ट डेट जो है ये आज रात्रि 12 बजे तक आपकी होने वाली है। जी हाँ, इसकी प्राइस आपने मात्र 69 रुपये कर रखी है। तो लाडलो 5 हम बात करें 5 मार्च रात्रि 12 बजे तक आप इसको 69 रुपये में परचेज कर सकते हो, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलने वाली है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 76 नंबर का। जी हाँ, बिल्कुल सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ मुख्य प्रवेश द्वार है, दूसरी तरफ उसका दुर्ग दे रखा है, तो बताइए लोहा पोल जो है ना, लोहा पोल है यह है, तो हमें मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो आपका द्वार है इसे हम क्या कहते हैं, लोहा पोल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। राम पोल की बात करें तो राम पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे को कहते हैं। अक्षय पोल की बात करें साथियों तो अक्षय पोल जो है ना यह हम सोनारगढ़ दुर्ग के दरवाजे को कहते हैं। और नौलखा पोल या नौलखा दरवाजा जो है यह हम रणथंभौर के दरवाजे को कहते हैं। तो राइट आंसर 3, 1, 4, 2 जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जो ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपके 3 में बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मेहरानगढ़ किले का निर्माण राजोधा ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। जी हाँ साथियों, आपसे इससे भी पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो राजोधा ने करवाया था। कब करवाया था, 1459 में करवाया था। और उसके ठीक 100 साल के बाद 1559 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर का साथियों क्या की थी, स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। जी हाँ, कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है। जालोर किला, सिवाना किला, कोटकास्ता दुर्ग, भादराजून किला। जी हाँ, कोटकास्ता दुर्ग जो है ना ये नाथों का दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है। जी हाँ, मेहरानगढ़, जूनागढ़, सोनारगढ़, बटनेर दुर्ग। जी हाँ, बटनेर दुर्ग को कहते हैं। बटनेर कहां पर है साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर, कल भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। काकोड़ का किला किस जिले में स्थित है। भरतपुर में, करौली में, टोंक में, भीलवाड़ा में। जी हाँ, कहां पर है साथियों, टोंक के अंदर है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा किला वन दुर्ग व गिरि दुर्ग दोनों श्रेणियों में नहीं आता है साथियों। जी हाँ, यहां पर हम बात करें रणथंभौर दुर्ग आता है, सिवाना का किला भी आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग भी आता है, नागौर का किला नहीं आता। ये तो न तो वन दुर्ग में आता है और न ही गिरि दुर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 6, 2 या फिर 9। जी हाँ, कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं साथियों। तो 4 प्रकार ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है। जी हाँ, कागमुखी साथियों कौन से दुर्ग को कहते हैं बताओ जरा। जालोर के किले को, जोधपुर का किला, नागौर का किला, रणथंभौर का किला। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कागमुखी जो है ना यह है तो हमें जोधपुर के किले को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, यह क्वेश्चन बताओ, महत्वपूर्ण साथियों। जी हाँ, बताओ कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जी हाँ, तीसरा स्थान रखता है साथियों राजस्थान। पहला कौन सा रखता है, महाराष्ट्र रखता है। हम तीसरे की बात करें तो अपना राजस्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहां पर मिलता है। आहड़ में, कालीबंगा में, गणेश्वर में, बेराट में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, कालीबंगा में मिलता है। कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में स्थित हैं। जी हाँ, सर्वाधिक जो किले हैं यह तो अपने प्यारे जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा किला मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। जी हाँ, मालवा का जो प्रवेश द्वार है ये कौन सा किला कहलाता है बताओ जरा। चित्तौड़गढ़ का किला,
बेसरोडगढ़ का किला, रणथंभौर दुर्ग, बूंदी का किला। जी हाँ बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ का जो किला ये मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? रावल जेतर सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा हमीर ने। किसने करवाया था साथियों? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम के पास स्थित किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, बेसरोडगढ़ का किला, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन का किला। जी हाँ, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है साथियों। क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम विजेता किसे माना है साथियों? बताओ जरा। रावल खुमान को, बप्पा रावल को, रावल जेतर सिंह को, राणा हमीर को। जी हाँ, रावल जेतर सिंह को माना है साथियों। तो रावल जेतर सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली साथियों, अब आपको कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कामयाब आप अवश्य हो पाओगे, बस आप मेहनत करते रहिएगा। और ऐसी ही आपको क्लास देखनी है तो हर रोज सुबह साथियों 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, आपके लिए क्लास देखने को मिलती है। और अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का यहाँ पर साथियों आपके लिए कि मेवाड़ का कौन सा किला चुंडावतों व सक्तावतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? बेसरोडगढ़ किला, सज्जनगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, उंटाला का किला। जी हाँ साथियों, कौन सा प्रसिद्ध है आपका? उंटाला का किला प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह ने किस किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी? जी हाँ, गागरोन किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मांडलगढ़ किला, कुंभलगढ़ का किला। जी हाँ, कौन से दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी? बिल्कुल साथियों, अपने चित्तौड़गढ़ किले की चाबियां सौंप दी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? अरे ये तो हमें पता है, आसान क्वेश्चन है। राजस्थान का गौरव तो चित्तौड़गढ़ किला कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। कौन सा किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है? सज्जनगढ़ का किला, सरड़ा का किला, उंटाला का किला, कुंभलगढ़ का किला। जी हाँ, कुंभलगढ़ का किला साथियों मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजपुताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह बेसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे? साथियों, कौन से दुर्ग को चुनेंगे? बेसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ेया, उस उक्ति यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है साथियों? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़। जी हाँ साथियों, यह उक्ति तो अपने कौन से दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही बता रहे हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विशिष्ट राजनीतिक बंदियों के लिए जेल के रूप में काम में लिया जाने वाला लघु दुर्ग विजयगढ़ी किस किले में स्थित है? नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला। जी हाँ, कहां पर है साथियों? जयगढ़ किले के अंदर है। बिल्कुल, जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जरा। स्वाई जयसिंह ने, स्वाई मानसिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, माधव सिंह द्वितीय ने। नाहरगढ़ किले का जो निर्माण है साथियों, ये स्वाई जयसिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? सज्जनगढ़,
ऊंटाला का किला, कुंभलगढ़, सरड़ा का किला। जी हाँ, सरड़ा का किला को कहते हैं साथियों मेवाड़ का काला पानी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 25 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है साथियों। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि जानागढ़ किला कहां पर स्थित है। जूनागढ़ तो बीकानेर के अंदर है साथियों, हमने चर्चा की थी कहां पर है, बीकानेर में है, परंतु यहां पर बात हो रही है जानागढ़ किले की। तो ये कहां पर बताओ, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में या फिर चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये प्रतापगढ़ केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों इतना रखते हैं, कल वापस मिलेंगे इसी वक्त। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों इस मॉडल पेपर को आपको परचेज करना है तो आज रात्रि 12 बजे से पहले पहले परचेज कर लीजिएगा, मात्र 69 रुपये में, क्योंकि अन्यथा कल इसकी प्राइस वापिस 99 हो जाएगी। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।